Hello guys, welcome back to my channel, and in this video we are continuing our basic mathematics, and this is the last lecture of basic mathematics, and we are doing what graph in this segment. Okay, let's start graph. तो हम लोग को कौन कौन सी चीज़ों का ग्राफ पढ़ना है वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, जबकि मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता चुका हूँ, तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है। जो काम का है वही बात करेंगे ग्राफ में, ज़्यादा बेसिक एकदम बेसिक की बात करेंगे, ठीक है। हायर लेवल की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है पैराबोला का ग्राफ, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास इलिप्स का ग्राफ हो जाएगा। इलिप्स नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। फिर सर्कल का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसे तो स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल पढ़ना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन के बाद सर्कल, फिर पैराबोला, फिर इलिप्स, और यहाँ पे आएगा हमारे पास फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा, वी हैव हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में बस एक बेसिक हाइपरबोला पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे और किसी चीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और बेसिक ग्राफ सिखाऊंगा, एक कोई हाई लेवल का ग्राफ नहीं सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक और ले लीजिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्योंकि मिल सकते हैं एग्जाम में आपको, तो वो भी हम लोग डील कर लेंगे, कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। और उसके बाद हम लोग ये सब पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सब मेरा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन से। तो स्ट्रेट लाइन के लिए अपन लेते हैं येलो कलर और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन के देखिए बहुत आसान है। स्ट्रेट लाइन में क्या है, तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है, मैंने बता रखा है इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन होता है y और x, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, उनका एक रिलेशन होता है जो शो करता है कि ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y = mx + c होता है, ओके। अब यहाँ पे व्हाट इज xy, तो xy तो कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। x इज एब्सिसा बोलते हैं ना, एब्सिसा, एंड y इज ऑर्डिनेट बोलते हैं। m क्या है, m इज अ स्लोप, ठीक, एंड c इज व्हाट, इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट। अभी मैं इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में जो ये कट करा हुआ है यहाँ पे इस पोजीशन पे, इसको c बोलते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, बताया समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, ये जो है ये c है, ठीक है। और ये जो एंगल बनाया है थीटा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो ये स्ट्रेट लाइन एंगल बनाया है, उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन, ठीक है। और इंक्लिनेशन में अगर हम लोग क्या करें, tan थीटा लगा दे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। वेरी इजी। अब हम बात करेंगे कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, तो कैसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो वही मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो कैसा चेंज आएगा, कैसा वेरिएशन आएगा हमारे ग्राफ में, वही हमको पता करना है, ठीक है। चलिए लेट्स गो। अगर मान लीजिए हमारे पास जो स्लोप दिया हुआ है, सॉरी इट इज नॉट द परफेक्ट कलर वी आर हैविंग दिस, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास x और y एक्सिस है, ओके, एंड वी हैव व्हाट, अगर मान लीजिए जो इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इक्वेशन इज y = मतलब इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, तो y = mx + c है, ठीक है। तो अगर मुझे कमेंट करना है कि m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, और c की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए c मैंने बताया था, c क्या है, ये वाला जो मतलब डिस्टेंस पे कट किया है y एक्सिस को, उसको c बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको y इंटरसेप्ट ही पढ़ते हैं, दिस इज व्हाट, y इंटरसेप्ट, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा एक्सिस होता है, एक्सिस के ऊपर साइड में अगर y में जाए तो वो पॉजिटिव में होता है, और नीचे साइड में जाए उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव साइड बोलते हैं, ठीक है। तो m क्या है, m तो पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू <90 होगी, और <90 के लिए हमको पता है जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, या फिर <0 बोल सकते हैं, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे पॉजिटिव है, इसका मतलब c की वैल्यू भी पॉजिटिव, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे और भी चेंजेस आ सकते हैं, कैसे कैसे चेंज आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर tan थीटा, मतलब अगर ग्राफ ऐसा बना, लेट अस सी दिस इज द ग्राफ,
अगर ऐसा ग्राफ हो तो यहाँ पे देखिए जो ये एंगल थीटा है वो कितना है, 90 से बड़ा है, और एंगल 90 से बड़ा होगा तो हमको पता है टेन थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, मतलब जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देयरफॉर द स्लोप इज नेगेटिव, मतलब ऐसे लाइन के लिए जिसमें जो ये हमारा इंक्लिनेशन है वो क्या हो, 90 से ज़्यादा हो, तो हम लोग क्या बोले हैं कि उस समय जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। और इस समय देखो इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, ये ऊपर की तरफ दिया हुआ है, तो सी क्या है, पॉजिटिव ही है इस समय, ठीक है। ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, देखो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है जैसे ये लाइन बन जाए, तो इस समय देखो जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, नीचे की तरफ है, मतलब दिस टाइम द इंटरसेप्ट इज व्हाट, नेगेटिव, ओके। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, तो एम क्या होगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि एंगल जो है वो क्या है, एक्यूट है, 90 से कम है। आई होप आपको ये एम और सी का जो ये फंडा होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आई होप आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे इसके बेस्ड, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले अगर बोले कि ड्रा स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू 2x, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है, ठीक, वेरी सिंपल है, 2x दिया हुआ है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है, 0 है। याद रखिएगा जब भी इंटरसेप्ट 0 होता है, जब भी इंटरसेप्ट, whenever intercept is 0, intercept is equals to 0, therefore the straight line, जो स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या करेगा, पास करेगा ओरिजिन से, पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से पास करेगा। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट लाइन बनाइए, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, एंड हियर जो हमारे पास जो लाइन बनेगा वो क्या करेगा, ऐसे बनेगा लाइन, ठीक है। दिस इज द लाइन विच हैव y इज इक्वल्स टू 2x, और m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है -6x, ठीक है, -6x दिया हुआ है, तो देखिए -6x दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप इज नेगेटिव, एंड हेंस स्लोप इज नेगेटिव, देयरफॉर जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ना बन के, इसमें क्या है, इसमें ऐसे बना हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना हुआ है वो क्या है, 90 से कम है, लेकिन इस समय क्या बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, चूंकि ओरिजिन तो पास करेगा ही, तो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, क्यों, क्योंकि जो ये एंगल है वो 90 से बड़ा होना चाहिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू -6x, in which m is equals to -6, and due to which this line prefers second and fourth quadrant, okay, second and fourth quadrant में बनाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बनाया, क्योंकि जो यहाँ पे थीटा है वो 90 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आई है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक चीज़ समझ में आ रही होंगी। चलिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2, इसका इक्वेशन आपको बनाना है, तो देखिए ऐसे इस y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2 एक इक्वेशन दिया हुआ है सपोज करिए, तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, सिंपल देखो, अगर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखो सबसे पहले तो हमको 2 पॉइंट चाहिए, किसी भी लाइन को बनाने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, एक x का पॉइंट, एक y का पॉइंट, मतलब कोऑर्डिनेट चाहिए। तो अगर मान लो मैं x को 0 करता हूँ, x को 0 करो, यहाँ पे x जब 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 2, कितनी आएगी वैल्यू, y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2। अगर y 0 करोगे तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू, तो y 0 करोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -2 डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू -1/2। तो हमको 2 पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट मिला है तो भाई इजीली है क्या करना, हमको लोकेट करना, तो ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस है, और ये हमारे पास 1 है, 2, और ये भी 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो अब -1 भी ले सकते हैं, ये -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो होगा -1/2 और 0, 0, ठीक है, एक ये पॉइंट है, और एक है 2, 0। व्हाट इज 2, 0? 2 इज व्हाट, ये 2, और ये पॉइंट है 2, 0 वाला, ठीक है। तो ये हमारा जो लाइन बनेगा, तो लाइन बना लेते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइन बनेगा, वो कैसे बनेगा, ये लाइन बनेगा, ठीक है, दिस इज द लाइन। तो अब आई होप आपको ग्राफ बनाने समझ में आ रहा होगा, ग्राफ बनाना, तो यहाँ पे देखिए जो ये एंगल होगा थीटा,
तो यहाँ पे जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 4 के बराबर, मतलब स्लोप कितना होगा, 4 के बराबर होगा। और इंटरसेप्ट देखो दिखाई दे रहा है, इंटरसेप्ट कितना है, 2 है। ठीक है, देख के समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको ये ग्राफ बनाना आ गया होगा, इस मेथड से भी और पिछले मेथड से भी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पैराबोला पे। पहले सर्कल करते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग लिखेंगे सर्कल। तो सर्कल में क्या है, तो इक्वेशन जो होता है सर्कल का वो होता है हमारे पास, अगर हमारे पास सब सर्कल में दो चीज डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले कि सेंटर कहाँ है और दूसरा रेडियस क्या है। ठीक है, तो अगर जो सेंटर है वो अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, और जो रेडियस है वो आर है, तब जो इक्वेशन होता है हमारा, मतलब कि ये जो हमारे पास सर्कल दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है वो उसका सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, और यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पर क्या किया गया है, एक सर्कल बनाया गया है। आर डिस्टेंस का रेडियस लेके एक सर्कल बना दिया गया, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसका इक्वेशन होगा एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगर हम अल्फा और बीटा को जीरो कर दें, मतलब अल्फा जीरो हो जाए, बीटा जीरो हो जाए, मतलब क्या है, मतलब जो ये सर्कल है उसका जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन ही है, ओरिजिन 0,0, और रेडियस जो है वो तो आर ही रहे, रेडियस क्या रहे, आर ही रहे। तो इस समय जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0,0, और ये हो जाएगा आर डिस्टेंस दूर, और ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे। ये मतलब थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाए, लेकिन चलिए आपको समझ में आएगा कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है। तो इसके लिए सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओरिजिन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये वेरी सिंपल है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, हमको एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, उसका मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, या फिर ग्राफ दिया हुआ है उसका इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो दो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कि ग्राफ क्या बोलते हैं, इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो इसको देख के हम लोग क्या आउटपुट या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो सेंटर होगा वो क्या होगा, 0,0 होगा। ठीक, और जो रेडियस होगा, रेडियस यहाँ पे 16 दिया हुआ है, मतलब रेडियस का स्क्वायर दिया हुआ है, तो रेडियस का स्क्वायर 16 है, मतलब आगे वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, और रेडियस होगा तो प्लस में ही होगा, नेगेटिव में तो लेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि यार लेंथ नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, दैट इज वाई। तो रेडियस 4 हो गया, और यहाँ पे देखिए अब क्या हम बना सकते हैं, हाँ इजीली बना सकते हैं। तो ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गया हमारा 4 मीटर का या फिर 4 सेंटीमीटर, कुछ भी ले ले, 4 यूनिट ले ले, 4 यूनिट का सर्कल हो गया जिसका रेडियस कितना है, 4 यूनिट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे बनते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका ओरिजिन जो है वो है 4,5 पे, मतलब ओरिजिन नहीं, सेंटर 4,5 पे, और इसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो क्या इसको देख के क्या हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा इक्वेशन विल बी, देखो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्कल समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं पैराबोला पे। ठीक है, तो पैराबोला देखिए, पैराबोला इज वेरी सिंपल। तो पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला में 4 टाइप के पैराबोला बन सकते हैं। तो सबका जो हमारा, तो पैराबोला देखिए, तो पैराबोला का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, वो 4 हो सकते हैं। पहला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स, के को कभी कभी 4a ले लेते हैं। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे मैथ में तो 4a लिया होगा, 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। ठीक है, ये पहला है। दूसरा ये हो सकता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई, और चौथा हो सकता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के वाई। तो इस चारों टाइप का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं, कैसे बनता है वो बताता हूँ मैं आपको। तो पहला जो है फर्स्ट वन, उसको फर्स्ट वन दीजिए, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन। ठीक है, तो फर्स्ट वन का कैसे बनता है, फर्स्ट वन का बनेगा ऐसे, और इसका जो चेहरा होगा वो ऐसे तरफ खुला होगा। ठीक है, यहाँ पे एक फोकस होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है a,0। ठीक है, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो 4a यहाँ पे है, तो यहाँ जो a मिलेगा हमको
वही यहाँ पे a,0 होगा, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, तभी ये बात नहीं करेंगे, बस ये समझिए कि ऐसा इक्वेशन बनेगा जिसका चेहरा किस तरफ होगा, x की तरफ होगा। ठीक है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स जो दिया हुआ है सेकंड वाला, उसका जो होगा बस उल्टा कर देंगे, इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ होगा। ठीक है, और ये इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर मान लो माइनस के की जगह पे 4a होता तो ये पॉइंट जो होता है वो होता है a,0। ओके, थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज दिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई। तो y दिया हुआ है तो ये जो ऐसे बनेगा, y दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई। और आपने पढ़ा भी था कि y इज इक्वल्स टू अगर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है। ठीक है, अगला, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के वाई दिया हुआ, तो दिस इज द सॉरी तो क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा नीचे की तरफ। बस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बनाना है, नेगेटिव में है तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बनाना है। ठीक है, वेरी सिंपल, प्रीटी सिंपल है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 4x स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। मतलब ये पैराबोला ही है, किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई टाइप का है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4y। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर की तरफ क्यों बनेगा। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट भी कभी कभी दिखाई दे सकता है। जैसे मान लो कि सिर्फ पॉजिटिव वाला, सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट भी दिखाई दे सकता है, जैसे ऐसे भी बना सकते हैं, सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए मान लीजिए कि अगर दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 4y स्क्वायर, तो ये कैसे बनेगा, तो ये वो वाला फॉर्म है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स। कैसे बनता है, x एक्सिस के तरफ चेहरा होता है तो ऐसे बनेगा। ठीक है, और ऐसे बनेगा तो इसका जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, और ये इंक्रीज कर रहा है लेकिन बाद में फ्लैट हो जा रहा है, फ्लैट हो रहा है कर्व। ठीक है, कर्व क्या हो रहा है, बाद में फ्लैट हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, फ्लैट नहीं हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो बस यही अंतर है दोनों में कि ये इंक्रीज करता जाएगा और ये बाद में फ्लैट हो जाएगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा प्रयोग करेंगे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए पैराबोला खत्म। अब ये बेसिक बात कर रहे हैं, ये मत समझिएगा कि मैं आइंस्टाइन आपको बना दे रहा हूँ। ठीक है, बेसिक पैराबोला की बातें करेंगे, पैराबोला की बात कर इलिप्स करेंगे। ठीक है, इलिप्स, तो इलिप्स में देखिए कुछ बातें। इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स एक टाइप का मतलब सर्कल टाइप का होता है, गोली होता है। ये हमारे पास इलिप्स है। ठीक, ये इलिप्स गोल नहीं है पूरा। ठीक है, इसका हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे चैप्टर नंबर 7 में, ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में क्या होता है कि सन यहाँ पे है और अर्थ पूरा ऐसे इलिप्टिकल पाथ ट्रैवल करता है, तो उसमें वहाँ ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस ये वाला जो एक्सिस है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसकी वैल्यू होती है 2a के बराबर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस कभी भी कोई पूछे तो वैल्यू कितनी है, 2 है, और आधा कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्यों मेजर बोला गया है, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो क्या है हमारा, इस एक्स एक्सिस के तरफ है। तो ये जो एक्स एक्सिस है वो क्या है यहाँ पे, मेजर एक्सिस की तरफ बिहेव कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, लेंथ कितना होता है, 2a होता है। और ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला, अब उस मेजर है तो क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, वो मेजर है तो क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2b के बराबर। क्या होती है, 2b के बराबर। ओके, बस a b समझ में आ गया। तो ये इस पर्टिकुलर चीज का जो इक्वेशन होगा, अभी सेमी यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, b, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, a। तो ये a भी बस याद रखना है कौन कौन सा है। तब इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इट विल बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस में, रियली सॉरी, प्लस में, सॉरी
प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ये तब होगा जब एक्स एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस है। ठीक है, अगर मान लो उल्टा होता है, उल्टा मतलब ऐसा बना होता है, ऐसे बना होता है, अगर मान लो ऐसे बना होता है, मतलब मेजर एक्सिस क्या है, मेजर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा एक्सिस यहाँ पे बी वाला वाई एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस। तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2b। तो इस समय जो इक्वेशन होगा, इस समय होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि जो मेजर होगा उसी के नीचे हमारा ए होगा, बड़ा वैल्यू, बड़ा ए इज व्हाट, ए इज ग्रेटर देन बी, बस याद रखिएगा ए इज ग्रेटर देन बी। अभी क्वेश्चन से भी समझाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका इक्वेशन मतलब ग्राफ बना कर दिखाना है। तो हमको पता है कि सिमिलरिटी दिखाते हैं, हम लोग पढ़ा क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्यों ऐसा मैंने किया, क्यों नहीं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर किया, क्योंकि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए बी स्क्वायर से। ठीक है, ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, ये मैंने बता रखा है। तो ये ए 16 है, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर के नीचे ए रखा है। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा 4 और बी कितना हो जाएगा 3, रूट लेंगे तो यहाँ पे जो बनाएंगे इलिप्स, तो कैसे बनेगा, तो इलिप्स तो ये बन गया, एक्स एक्सिस इधर मेजर एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 8 यूनिट, ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 6 यूनिट, और सेमी वाला ये जो होगा वो 4 होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा हमारा 3 यूनिट होगा। और इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो हाइपरबोला है, तो लिखेंगे हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में भी मैं मतलब एक पर्टिकुलर टाइप का ही हाइपरबोला बताऊंगा, लेकिन जनरली बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, अगर ये एक्सिस है तो ऐसे हाइपरबोला बनता है, एक ये ऐसे, दो पैराबोला मिला दो हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, ये होता है हाइपरबोला का स्ट्रक्चर। ठीक, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूं, ये एक्सिस है, सपोज करिए ये एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो हाइपरबोला बनता है वो ऐसे बनता है, ये है ऐसे और एक ऐसे, दो पैराबोला मिलाते हैं तो ये हाइपरबोला बनता है। ठीक है, इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसमें भी ये जो ए होता है वो क्या होता है, ये है मेजर एक्सिस। ठीक है, बी डिफाइंड नहीं है वैसे, कितना दूरी पे है, सी डिफाइंड है। और यहाँ पे एक चीज, चलो ये सब बात, ये सब हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बस एक ही हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है वो देखो। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो दो टाइप का हाइपरबोला बन सकता है, एक बन सकता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी। ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर नेगेटिव में है तो कैसा बनेगा, और एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी पॉजिटिव में तब कैसा बनेगा। तो जब पॉजिटिव में रहता है कांस्टेंट तो जो ग्राफ बनता है वो फर्स्ट, ये ऐसे फर्स्ट और थर्ड वाले क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट में बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है। और जो अगर नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा, सेकंड, ऐसे थोड़ा ठीक से बनाइए, चिपकाना नहीं है। ठीक है, ओके, क्या हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, ऐसे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इट इज फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। बस इतना याद रखना है आपको। अब इस पर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, जैसे अगर मैं क्वेश्चन दूं, तो मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 4/x, इसका हम क्या बताना है, इक्वेशन, सॉरी ग्राफ बताना है। क्या बताना है, ग्राफ। तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली क्या दिया हुआ है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, दिया या नहीं दिया, हाँ, ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखिए ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ऐसे बनेगा, ये एक पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा ग्राफ। अगर मान लीजिए ये दिया होता
y इज इक्वल्स टू -2/x। तो ये कैसे बनता है? तो ये हो जाता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन बस अंतर ये है कि नेगेटिव में है। तो ये हो जाएगा इधर सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपरबोला कैसे बनता है। ठीक है, अभी दो और बचे हुए हैं एक्सपोनेंशियल वाले। तो देखो, एक जो होता है एक्सपोनेंशियल टाइप, तो अगर मान लीजिए सिंपल आया y इज इक्वल्स टू e का पावर x, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है कुछ ऐसे। ठीक, लेकिन हमको ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा। हमको मिलेगा क्या? हमको जो मिलेगा वो हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग को मिलेगा, सपोज करो y इज इक्वल्स टू k e टू द पावर ऑफ -x, नेगेटिव में e के पावर में -x है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसे नीचे की तरफ। अगर मान लो x की वैल्यू 0 हो जाए, तो x की वैल्यू 0 हो जाए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? k के बराबर। तो यहाँ पे मिलेगा हमको k पॉइंट और ये हमको डिक्रीज होगा ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा। और एक और होता है y इज इक्वल्स टू a 1 माइनस e टू द पावर ऑफ -kx। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? इसके लिए जो ग्राफ बनेगा, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? तो ये ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से, ये ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे बनेगा। हाफ पैराबोला बोल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पैराबोला में बनाया था। ठीक है, तो ये है इसका ग्राफ। तो ये दोनों आपको याद रखने कैसे ग्राफ बन रहा है, कि इसका पर्टिकुलरली यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।